यह यथार्थ गीता, इसके अनुवादक करता है श्री परमहंस स्वामी अड़ंगानंद जी। और ये भगवत गीता जो है, यथार्थ गीता जो है, ये मैंने ऑनलाइन निःशुल्क ऑर्डर करी थी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर करी थी। ठीक है, आज मैं इस किताब का, यथार्थ गीता का रिव्यू आपको दूंगा कि कैसी किताब है ये, कैसी भगवत गीता है, किस तरीके से इसका अनुवाद है, और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे ऑनलाइन निःशुल्क यथार्थ गीता को मंगाया जाए, तो ये वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप उसे जाके देख सकते हैं और अपने लिए एक भगवत गीता की प्रति मंगा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, या कोई अन्य लैंग्वेज में, जैसा आप चाहें वो वहाँ से हार्ड कॉपी अपने घर में मंगा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। ठीक, सिंपल एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये देखिए, इसका बाहर का कवर कर रखा है। ठीक है, ये है इस तरीके की जानकारी। अब मैं ज़रा इसको निकाल देता हूँ। बहुत हल्का है इसकी पैकेजिंग, पर कोई बात नहीं, निःशुल्क मिल रही है, एक धर्म का कार्य है। ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, और ये हार्ड बाउंड में आ रखी है, हार्ड बाउंड गत्ते वाली है। ठीक है, ठीक है, गत्ते का बढ़िया है। श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता, ये हैं स्वामी अड़ंगानंद जी। ठीक है, इनकी यथार्थ प्रस्तुति। अब मैं ओपन करता हूँ कि किस हिसाब की किताब है ये देखिए, यथार्थ गीता। ओम नमः श्री गुरुदेवाय नमः। फिर इस तरीके से ये यथार्थ गीता मानव शास्त्र। अगर बाज़ार से लेते हैं ये किताब तो आपको ये 200 रुपये में मिलती है, पर यहाँ इन स्वामी अड़ंगानंद जी की ट्रस्ट में ये आपको निःशुल्क मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर को कुछ फ्रंट के पेज इसमें कलर्ड दिए गए हैं। ठीक है, इनके प्रकाशक, फिर इनके बारे में बता रखी है कि इनको ये समर्पित की गई ये किताब है। इनके गुरुजी हैं स्वामी परमानंद जी, इनको ये स्वामी परमानंद जी अड़ंगानंद जी के गुरु, उनको समर्पित की गई है। उनके गुरु वंदना यहाँ पर को लिखी गई है। ठीक है, फिर आगे आए, फिर ये आए स्वामी अड़ंगानंद जी। ये आए स्वामी अड़ंगानंद जी, ये हैं स्वामी अड़ंगानंद जी, ये इस किताब के अनुवादक करता। और ये कुछ बातें लिखी गई हैं भगवत गीता के बारे में, जो उसको और अधिक वैल्यूबल बनाती हैं। ठीक है, जैसे महर्षि वेद व्यास ने क्या कहा गया था गीता महात्म्य के बारे में, भीष्म पर्व में क्या लिखा गया है गीता के बारे में, किसी अन्य ग्रंथ को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है, धर्म सिद्धांत। ठीक है, ये कुछ पेज हैं, इसमें लिख रखा है ये कि शास्त्र विधि का त्याग, विश्व गुरु भारत, कथन। देखिए, अब कहाँ पर से शुरू होती है मैं दिखाता हूँ आपको। प्रथम अध्याय कहाँ पर से शुरू है इसका, ये रहा प्रथम अध्याय ये शुरू हुआ इसका। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। फिर उसका व्याख्या दे रही है कि क्या भाव रहे हैं उस समय धृतराष्ट्र के। ठीक है, और संजय से जो पूछा जा रहा है, जो कि एक दिव्यदर्शी है, जो कि राजमहल से ही, धृतराष्ट्र तो खैर जन्म से अंधे थे, उनको बता रहे हैं कि आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में कि किस हिसाब कैसी अभी व्यवस्था हो रखी है, कैसा क्या हो रहा है अभी। तो संजय का अपनी कमेंट्री करते हैं यहाँ पर को। तो यहाँ पर को ये बात तो संस्कृत में लिखी है, ये इसका अनुवाद है, ये 2 लाइन में अनुवाद है। ये भाव है यहाँ पर को लिखा गया है कि क्या धृतराष्ट्र के उस समय भाव थे, क्या कुरुक्षेत्र में क्या कार्य हो रहा था, क्यों हो रहा था, और उस समय जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे तो उनके मन में क्या भाव है, और उससे संबंधित, धर्म से संबंधित अन्य बातें बताई गई हैं कि कौन सी बातें कृष्ण ने क्यों बोली, उनका कारण क्या था, ये कहने का ही कारण क्यों था, ऐसा ही क्यों कहा। तो ये कमेंट्री बताई गई है, इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे ये देखिए, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। ठीक है, अज्ञान मन के अंतराल में रहता है, अज्ञान से आवृत्त मन धृतराष्ट्र जन्मांध अंधा है। ये कह रहा है अज्ञान से आवृत्त मन वाला, यानी कि
अज्ञान से घिरा हुआ मन का धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, किंतु संयम रूपी संजय, ठीक है, माध्यम से वो देखता है, यानी संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र देखता है, क्योंकि संजय के पास दिव्य चक्षु होते हैं, वो कहीं भी दूर घट रही चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो राजमहल में वो धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं कि कुरुक्षेत्र में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो संयम रूपी संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है, ठीक है। फिर बताया गया शरीर एक क्षेत्र है, हृदय वैसी देवी संपदा है, इस तरीके से बातें की गई हैं। वैसे हर श्लोक में बताया गया है, फिर उसका अर्थ दिया गया है, फिर उसका एक भावार्थ दिया गया है, उसकी कमेंट्री दी गई है। ये भगवत गीता बहुत ही उत्तम मानी जाती है और इसे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। मैं इसके पीछे बताता हूँ उसका क्या क्या, मतलब इसको गौरव सम्मान पत्र प्राप्त हुआ, विश्व गौरव सम्मान पत्र से प्राप्त हुआ है। देखिए, सम्माननीय स्वामी अड़ंगा जी महाराज जी को मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है? वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट द्वारा, विश्व संसद द्वारा एक गौरव सम्मान पत्र मिला है इस भगवत गीता को, इस यथार्थ भगवत गीता को। आपको समझ सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू रही है, ठीक है। तो इसे विश्व सम्मान पत्र प्राप्त हुआ और विश्व धर्म संसद द्वारा सम्मान प्रमाण पत्र, तो खैर ये तो मैंने बता दिया, और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी मिला है इसे, ठीक है। देखिए, काशी द्वारा भी मिला है इन्हें सर्टिफिकेट, और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी इन्हें सर्टिफिकेट मिला है। इसमें इन्हें एक सम्मान मिल रहा है। और देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का ऐतिहासिक निर्णय भी इनके लिए फेवर में आ रखा है कि यथार्थ गीता और इसके संविधान युगानुकूल भाष्य के रूप में मान्य करते हुए धर्म कर्म ज्ञान योग आदि को परिभाषा के आधार पर इसे जाति पाति मजहब संप्रदाय देश व काल से परे मानव शास्त्र का धर्मशास्त्र माना है खुद इलाहाबाद के ऐतिहासिक निर्णय से, ठीक है। तो बस ये चीज़ ऐसी है और ये इतनी मोटी है। कम से कम इसमें कितने पेज हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। कम से कम इसमें जो भगवत गीता की कमेंट्री लिखी गई है वो कम से कम लिखी गई है, रुको, 388 पेज लिखी गई हैं इसमें, ठीक है। 388 पेज की ये एक भगवत गीता के ऊपर लिखी हुई हिंदी में एक टीका है, ठीक है। पढ़िएगा इसे, ये बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। मतलब ये विवाद में नहीं रहती है कि भगवत गीता, जैसे गीता गोरखपुर प्रेस की है, साधक संजीवनी करके आती है, और भी आती हैं गीता गोरखपुर प्रेस की। मतलब ये ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं भगवत गीता, ठीक है। गीता गोरखपुर प्रेस की हुई और ये अड़ंगानंद महाराज जी द्वारा, क्योंकि देखिए इसे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी सर्टिफिकेट मिला है, इसकी मान्यता है, तभी तो इसे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी इसे सम्मान दिया गया है, इसे ऑथेंटिक करार दिया गया है। नहीं तो हर भगवत गीता को कौन सा विश्व हिंदू परिषद प्रमाणिक ठहरा देता है, ठीक है। आप इसे पढ़ें, समझें, ठीक। अगर आपको लेनी है तो अमेजन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट में भी ले सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी ये। पर अभी तो फ़िलहाल ये निःशुल्क मिल रही है तो उसे निःशुल्क ही ले लें। आप पढ़ते हैं तब लीजिए, वो वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल में कि कैसे इसे ऑर्डर करें निःशुल्क, ठीक है। थैंक यू, राम राम।